मैं बोलूंगा तो अभी गौरव जी एक सेकंड जरा एक बार ग्राउंड पे चलेंगे। शरद कुमार हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं, जो लगातार पिछले 12 दिन से, जब से राजस्थान का ये नाटक शुरू हुआ है राजनीतिक, लगातार पीछा कर रहे हैं विधायकों का, कभी मानेसर की तरफ और कभी जयपुर में होटल फेयरमाउंट की तरफ, और बीच बीच में अदालत में सुनवाई, जहां अब कह दिया गया कि 24 तारीख को फैसला आएगा। शरद, जनता के मन में सवाल तो आएगा ना कि जब हम मर रहे थे, विधायक चाहे वो सचिन पायलट के समर्थक हो, चाहे वो अशोक गहलोत के समर्थक हो, वो 5 स्टार होटलों में बैठे थे, वो पिज्जा बनाना सीख रहे थे, इटालियन खाना बनाना सीख रहे थे, वो अनारकली सलीम की प्रेम कहानियां देख रहे थे बैठ के, वो अंताक्षरी खेल रहे थे। बिल्कुल रोहित, ये राजस्थान में हर चौक चौराहे पर चर्चा है कि किस तरह से हमारे विधायक कोरोना के समय में, संकट के समय में इतनी मस्त हैं, और इस तरह की तस्वीरें जो सामने आ रही है, गाना गाने के, हौजी खेलने के, फुटबॉल खेलने के, क्रिकेट खेलने के, ये सारी तस्वीरें कहीं न कहीं जनता की आंखों में चुभ रही है। देखिए, आंकड़े झूठ नहीं बोलते, हो सकता है कोइंसिडेंस हो। 12 जुलाई के बाद अब आंकड़े देखें, हो सकता है कि 12 जुलाई के बाद सरकार बेहतरीन काम कर रही हो, लेकिन जब से 12 जुलाई में ये 5 सितारा होटल में गए हैं, तब से लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं। पहले 650, पहले 750, फिर 850, और आखिरी कल और परसों से तो ये 1000 के आसपास मामले आ रहे हैं। कभी कल्पना नहीं किए थे राजस्थान में लोग कि महज 10 दिनों में 500 केस आते थे, वो 1000 आने लगेंगे, लेकिन मंत्री और विधायक होटल में बंद हैं। ये पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है। पूरा जून का महीना भी आप देख लें तो 9 जून से लेके 19 जून तक ये JW मैरियट और शिविलास में बंद थे, वहां भी इसी तरह की तस्वीरें आ रही थी बाहर, और उन तस्वीरों को भी जनता भूली भी नहीं थी कि इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है। जिस तरह से ब्रेकफास्ट के, आलिशान ब्रेकफास्ट के विजुअल डालते हैं ये, और फोटोग्राफ डालते हैं अपने, सेल्फी खींच खींच के अपने अकाउंट पर, निश्चित रूप से जो लुड़कण की जनता है, जो जैसलमेर की जनता है, जो बाड़मेर की जनता है, उनको तो चुभ रही होगी कि हमारा जनप्रतिनिधि, कहते हैं लोकतंत्र की हत्या हो रही है, लोकतंत्र बचाने के लिए 5 सितारा में आए हैं। अरे लोकतंत्र बचाने के लिए माथे पर शिकन भी होनी चाहिए, कुछ चर्चा भी होनी चाहिए, कोई गंभीर वाद विवाद का प्रोग्राम भी होना चाहिए। कह रहे हैं कि हम तो यहीं से सरकार चला रहे हैं। आप मुझसे आंकड़े पूछ लीजिए, मुझे सारे कोरोना के आंकड़े पता, हमने सुनी उनकी बात अभी। दूसरा, जिन विधायकों पर यह आरोप था कि ये बिकाऊ हैं, इनको बीजेपी खरीद रही है, भाई वो तो निकल गए ना, आपने उनको नोटिस भेज दिया, वो मानेसर में है। जो यहां हैं वो तो अशोक गहलोत के लॉयल, उनके समर्थक, उनके साथ टिक कर रहने वाले लोग हैं। उनको बाहर निकालने में सरकार को सामान्य रूप से काम करने देने में क्या दिक्कत है? देखिए रोहित, पेज फंसा हुआ है, ऐसी बात नहीं है कि अशोक गहलोत जो कह रहे हैं वो सच है। जो गुस्सा है, खीज है, कहीं न कहीं इस बात को लेकर है कि जो नंबर होने चाहिए थे उसमें शंका है, इसलिए होटल में बंद करके रखे हैं। और हालत यह है कि जनता की डिमांड छोड़िए, विधायक अभी व्हाट्सएप पर अपना डिमांड भेजता है तो मुख्यमंत्री कार्यालय उसको 2 घंटे में पूरी करता है। यानी सचिन पायलट ने विधायकों की इतनी पूछ बढ़ा दी है कि 2 घंटे में सारे विधायकों के काम हो रहे हैं। जनता के काम तो छोड़िए, जनता तो इनसे मिल नहीं पा रहा है, क्योंकि ज्यादातर जो विधायक हैं उनके फोन बंद है। व्हाट्सएप पे कॉल कीजिए तो उठा लेते हैं, बाकी फोन उनके बंद आते हैं। तो जिस तरह के ग्राउंड पे हालात है, आज निश्चित रूप से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर एक दबाव पड़ा है, नैतिक दबाव पड़ा है, जिसकी वजह से उन्होंने कोरोना को लेकर कैबिनेट की बैठक बुलाई है। कि जनता में जिस तरह चर्चा होने लगी थी, उन्होंने एक संदेश देने की कोशिश की है कि हम होटल में मीटिंग नहीं कर सकते, इसलिए मुख्यमंत्री निवास में बस में भर के लेके आए हैं विधायकों से कि अभी कई दिन और होटल में रहना पड़ेगा। निश्चित रूप से वो जानते हैं कि इतना आसान नहीं है, नंबर गेम में माइंड गेम चल रहा है। आज देखिए, आप विधायक दल की बैठक में आज पहली बार हो रहा है, मैं 1.5 साल की सरकार में, कि वहां से मुख्यमंत्री के भाषण लीक किए गए मीडिया को, और ये दिखाया गया कि हम चट्टानी एकता की तरह एक हैं, सत्य की जीत होगी। तो एक तरह से ये इस वीडियो के जरिए मानेसर में अटैक किया गया है कि आप लोग बैठे हो तो देखो हम लोग टूटने वाले नहीं है, इंतजार मत करना 2 दिन का, आप लोग आ जाओ। कुल मिला के एक मनोवैज्ञानिक खेल चल रहा है, इसमें जनता कहीं नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया शरद, फिलहाल ये साफ गोई से बात बताने के लिए कि चौक चौराहों पर चर्चा ये है कि जब कोरोना से लड़ना चाहिए, सरकार होटल में बैठी हुई है। गौरव भाटिया अपनी बात रखिए, फिर महेंद्र सिंह खेड़ी और जयवीर शेरगिल दोनों। महेंद्र सिंह, मुझे याद नहीं था आप हमारे साथ हैं, वापस आऊंगा। बोलिए गौरव भाटिया, फटाफट। रोहित जी, एक एक करके देखिए, कुछ बातों पे अपने विचार रख दूं। सबसे पहले तो देखिए, ये राजस्थान की सरकार इतनी गंभीर है कोविड से लड़ने के लिए। आप ही के चैनल की रिपोर्ट है, जो विधायक थे ये होटल में, उन्होंने फेस मास्क तक नहीं पहन रखा था। और हाँ, जयवीर ने कहा कि पीएम केयर के बारे में बताइए। पीएम केयर का रुपया तो श्रमिक मजदूरों के लिए, वेंटिलेटर के लिए, वैक्सीन के लिए लग रहा है। प्रधानमंत्री रिलीफ फंड का रुपया तो राजीव गांधी फाउंडेशन में चला गया था।
ये तो ऐसे चोर हैं जो जनता का रुपया भी खा जाते हैं। तीसरी बात, टेस्ट की बात करी, मैं आपको बता दूं पूरे विश्व में हमारे जो टेस्ट हैं वो दूसरे नंबर पे हैं, 1,43,00,000। एक दिन में 3 लाख टेस्ट हो रहे हैं जयवीर जी, ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। कहां से शुरू किया था, कहां मजबूती से पहुंच गए हैं। और आपने मेरी बात का उत्तर नहीं दिया कि जनसंख्या के अनुपात में कितने संक्रमित लोग हैं आज भारत में, कहां खड़ा है विश्व में, कितनी मौतें हुई हैं, इस पे आपने कोई उत्तर नहीं दिया। महाराष्ट्र में 30% केस आए हैं और राहुल गांधी कहते हैं ड्राइविंग सीट पे नहीं, आपने उत्तर नहीं दिया। और हाँ, ऑडियो टेप पे एक बात बता दूं, क्योंकि कानूनन ये जरूरी है कि अगर ऑडियो टेप कोई आए तो पहले वो प्रमाण हो कि वो सही ऑडियो टेप है, ये आवश्यक है। उसके बाद ही तो जांच हो सकती है कि आवाज किसकी है फोरेंसिक टेस्ट में। राहुल गांधी भी एक ऑडियो टेप पार्लियामेंट के पटल पे लाए थे। स्पीकर महोदय ने पूछा क्या आप जिम्मेदारी लेंगे, इस बालक ने कहा कि नहीं, स्पीकर महोदय मैं नहीं बचाता हूं, लेकिन जिम्मेदारी मैं नहीं लूंगा। वही चरित्र दोबारा सामने आ रहा है। ओके जयवीर, बहुत छोटा सा इंटरवेंशन, उसके बाद महेंद्र सिंह खेड़ी लास्ट